Guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Tapal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, जब महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन के जो बदलाव होते हैं, उसकी वजह से महिलाओं की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में अर्ली फेज से ही बहुत सी दिक्कतें परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे नौजिया, दर्द होना, बहुत सी दिक्कत शुरू होती है। उनमें से एक कॉमन दिक्कत है इचिंग की, यानी खुजली की। बहुत से बॉडी पार्ट में महिलाओं की खुजली होना शुरू हो जाता है। खुजली क्यों होती है, कब से होती है, कैसे आप समझ सकते हैं जो ये खुजली आपको हो रही है, ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है, या आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है, तो इचीनेस यानी खुजली एक ऐसा कॉमन सिम्टम है जो बहुत सी महिलाओं में देखा जाता है प्रेग्नेंट होने में। देखिए, खुजली तो सबसे पहले इसलिए होती है महिलाओं में, जो महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में ब्लड सप्लाई इंक्रीज हुआ होता है, वो ब्लड सप्लाई स्किन में भी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोन का बिल्कुल भूचाल सा महिलाओं की बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से महिलाएं की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में भी सब चीज़ नई हो रही होती है। महिलाओं की बॉडी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है इंटरनली ये क्या हो रहा है जब आपकी पहली प्रेगनेंसी होती है। तो इसकी वजह से भी आपके साथ ये होता है। और साथ साथ प्रेग्नेंट होने में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की स्किन ड्राई हो जाती है, फ्लेकी हो जाती है, और इसकी वजह से भी आपको खुजली की दिक्कत हो सकता है। साथ आप नोटिस करेंगे कि महिलाओं के स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो भी स्किन केयर या हेयर केयर प्रोडक्ट आप यूज़ करते थे पहले, वो अभी आपको सूट नहीं कर रहे हैं। उन्हें यूज़ करके आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई होने लगी है, जिसकी वजह से जो खुजली की दिक्कत है वो आपकी बढ़ रही है। आपके स्किन में भी हो रही है, आपके स्कैल्प में भी हो रही है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे महिलाओं की प्रेगनेंसी ग्रो होती है तो बच्चा भी ग्रो हो रहा होता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस जब एक्सपेंड होता है तो महिलाओं का जो टमी है, बैली पोर्शन है, वो भी स्ट्रेच होता है। उसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज से ही महिलाओं को पेट में खुजली होना शुरू हो जाता है। ये खुजली आपको कहीं भी हो सकती है, लेफ्ट राइट, मतलब नाभि के नीचे के पोर्शन में, लेफ्ट राइट मिडिल में कहीं भी होने लग जाते हैं। इवन नेवल में, नाभि में भी महिलाओं को खुजलियां होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ महिलाओं को वजाइना में भी खुजली की परेशानी होने लगती है। साथ ही साथ वजाइना में आपको हल्का हल्का सा पेन भी होने लगता है। देखिएगा, इस प्रेगनेंसी में आपको माइल्ड टू मॉडरेट इचिंग होना नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा इचिंग हो रही है तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो वजाइनल में इचिंग हो रही होती है महिलाओं को, तो उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि प्रेग्नेंट होने में जो डिस्चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से भी महिलाओं को इचिंग होती है। और इसके साथ जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो बहुत सी महिलाओं में इनिशियल फेज में ही यूटीआई की शिकायत या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की शिकायत हो जाती है, जिसकी वजह से वजाइना में इचिंग की दिक्कत होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, पेन होता है। तो ये इन्फेक्शन का साइन होता है। इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं। अपने आप कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं लेना है जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें। और इसके साथ साथ वजाइना में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्वेलिंग फील हो सकती है। स्वेलिंग फील होने की वजह से भी हल्की हल्की खुजली आपको अपने प्राइवेट पार्ट में महसूस हो सकती है। इसके साथ साथ एनल में भी आपको इचिंग हो सकती है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बड़ी तेजी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो आपका डाइजेशन प्रोसेस है, यानी जो आपका खाना पहले डाइजेस्ट हो जाता था अच्छी तरीके से, वो डाइजेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। यानी जब भी जो कोई मील आप खाते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है। उसकी वजह से बहुत सी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन के केस में क्या होता है, आपको स्टूल पास करने में दिक्कत आती है। तो जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने की वजह से वो उस एरिया में आपको खुजली होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। इसके साथ आपको ब्रेस्ट में इचिंग होगी। देखिए, ब्रेस्ट में क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो तभी से महिलाओं की ब्रेस्ट बच्चों को फीड करने के लिए तैयार हो रही होती है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट की लेयर होती है फैट की, वो मोटी हो जाती है, तो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को बढ़ा देती है, उनकी संख्या को बढ़ा देती है। तो महिलाओं की ब्रेस्ट में हैवी सी फीलिंग होने लगती है। हैवी होने की वजह से वो ग्रो भी कर रही होती है, भारी भारी सी भी आपको लगने लगती है। तो इसकी वजह से भी आपको स्ट्रेच मार्क्स की दिक्कत भी आने लगती है, खुजलियाँ होना भी शुरू हो जाता है आपकी ब्रेस्ट में। देखिए, स्किन में इचिंग आपको प्रेग्नेंट होने में कहीं भी हो सकती है। स्कैल्प में भी ड्राइनेस की वजह से आपको खुजली होना शुरू हो जाता है। बैक में होता है, नॉर्मली आपका थाइज में भी हो सकता है, आर्म्स में भी हो सकता है, लेग्स में भी हो सकता है,
बट में भी हो सकता है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, आपके एब्डोमिनल एरिया में कहीं भी आपको खुजली हो सकती है, प्राइवेट पार्ट में भी खुजली होना शुरू हो जाता है। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं नॉर्मली आप फील कर सकते हैं। अगर इन एरियाओं में आपको खुजली हो रही है तो ये आपके प्रेगनेंसी का साइन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आपका पीरियड डेट मिस होगा तो पीरियड डेट मिस होने के लाइक 1 हफ्ते के बाद आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है। बट हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपको खुजली की शिकायत हो रही है तो उसके साथ साथ आपकी बॉडी में अदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी ज़रूर दिखाई देंगे। तो अगर आपकी बॉडी में 2-3 प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं जो आपकी बॉडी में खुजली की शिकायत हो रही थी वो आपके प्रेगनेंसी का ही संकेत है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता करके प्रेगनेंसी केयर शुरू कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।